नमस्कार, मैं हूं जयदीप गुजर और आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता का स्पेशल शो 5 सीट 5 सवाल। आज हमारे बीच में रतलाम ग्रामीण से निर्दलीय प्रत्याशी जो है डॉक्टर अभय औरी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि आज हमारे 5 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। और आइए हम उनसे बात करते हैं हमारे 5 सवालों के ऊपर। डॉक्टर अभय औरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। पहला सवाल सर आपसे यही है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो जनता क्या सोचकर आपको वोट दे? देखिए, मैं सिर्फ निर्दलीय हूँ ये सवाल नहीं है, मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं स्थानीय हूँ इसलिए लोग मुझे वोट देंगे, और मैं स्थानीय होने के कारण यहाँ की जनता से के सारी समस्याओं के ऊपर मैं जानता हूँ उसके बारे में अच्छे से। और पिछले 15 सालों से हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ की सारी समस्याएं पता हैं कि लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसी के आधार पे हम जनता के बीच में और उनसे हम वोट मांग रहे हैं। तो आपको मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका पता है और आप इसीलिए जनता से वोट मांगने उतरे हैं, और इसी को आप स्थानीय, सबसे बड़ी बात आपकी है कि आप स्थानीय, इसलिए आपको जनता वोट देगी। तो दूसरा हमारा सवाल है कि आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितना विश्वास है कि आप ही इस चुनाव की जंग में जीतेंगे? देखिए, जीतना मेरे लिए, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जीतूँगा। जीतने के पीछे कारण ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो पिछले 2-3 सालों से जो मुद्दा चल रहा था कि एक तो यहाँ पर पिछले कई सालों से जो विकास नहीं हुआ उस पर यहाँ की जनता नाराज़ है, और एक जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है तो उसके लिए भी यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश था। और स्थानीय होने के कारण लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं वो समस्याएं ये है कि मैं जब गांव में गया तो कई गांव ऐसे मिले हैं जहाँ पर आज रोड की समस्याएं आ रही है, चाहे टांडापाड़ा गांव हो, चाहे रुंडाखेड़ी गांव हो, चाहे कुड़ीपाड़ा गांव हो या गुलरीपाड़ा, ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जहां आज भी रोड नहीं बना है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है उन गाँवों में आज भी रोड नहीं है। और वहाँ पर पानी की समस्या है, महिलाएं वहाँ पर पानी बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रही है। बिजली की समस्या के बारे में बात करें तो वहाँ पर बिजली तो है पर समय पर बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो लोग, किसान परेशान है, कारोबारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, युवा बेरोजगार लोग परेशान हैं। तो समस्याएं अथाह है, इसी कारण लोग भाजपा और कांग्रेस से अब ऊब चुकी है और अब उन्होंने मन बना लिया है कि निर्दलीय को वो वोट करेंगे। और निर्दलीय को वोट करने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि जो भी व्यक्ति स्वतंत्र मतलब विचारधारा रखता है या जो किसी के पक्ष में नहीं है वो हमारे साथ खड़ा है, और स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते उसका मुझे लाभ भी मिलेगा। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में और जनता हमें वोट करेगी। अच्छा, आपका कहना है कि इस बार जो है ग्रामीण की जनता जो है वो मन बना चुकी है बदलाव का, तो दोनों दलों पर भरोसा नहीं करते हुए वो आप पे इस बार भरोसा करेगी, इसलिए आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बिल्कुल। डॉक्टर औरी, हमारा जो तीसरा सवाल है आपसे, आप ग्रामीण में इतना अभी तक आपका जनसंपर्क हुआ है, आप पिछले 5 सालों से या उससे अधिक समय से आप ग्रामीण में परिवेश में जो है भ्रमण कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्या आपको अब तक नज़र आई है? कौन सी बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र में है, और उसको अगर आप आते हैं तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या सोचा है, क्या विज़न आपके पास है? देखिए, यहाँ जो रतलाम ग्रामीण विधानसभा है वो एक अलग टाइप का क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 50% जो आबादी है वो ट्राइबल क्षेत्र वाली आबादी है, तो वहाँ की समस्याएं अलग है, और जो सामान्य क्षेत्र की आबादी है वहाँ की समस्याएं अलग है। अगर ट्राइबल क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है। आज देखिए कि रतलाम जैसे शहर में मैक्सिमम लोग, जो रतलाम ग्रामीण के लोग हैं, वो मजदूरी के लिए चौराहों पे खड़े होते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि पंचायतों के पास कोई काम नहीं है, सरकार के पास कोई काम नहीं है, मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं वो बंद हो चुकी है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ की समस्या अलग है। ट्राइबल क्षेत्र में जो समस्याएं मैंने बताई है कि रोड की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी समस्याओं के कारण भी यहाँ का प्रमुख वो है। सामान्य क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे तो जहाँ पर किसान वर्ग है या जब व्यापारी वर्ग है, शहरी क्षेत्र जो बड़े शहरी आबादी क्षेत्र है वहाँ पर जनता जो परेशान है वो दूसरे मुद्दों को लेकर, जैसे कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें जो है समय पर उनको जो
लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है उतना उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये एक समस्या, सरकार ने कई वादे किए कि हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। कारोबारी टैक्स से परेशान है, आप बड़े शहरों में जाओगे तो इतने टैक्स उनके ऊपर थोप दिए गए हैं कि व्यापारी नहीं उनके पास। कर्मचारियों से जब हम बात करते हैं तो कर्मचारी अपनी एक अलग समस्याओं को लेकर हमसे बात करता है। उनको ओल्ड पेंशन जो थी वो बंद कर दी गई है, तो ओल्ड पेंशन को लेके वो परेशान हैं। उनको उस पर वो समस्याओं को लेके भी हम यहाँ पर जनता के बीच में हैं। और युवा, सबसे बड़ा बात है कि युवा यहाँ का बेरोजगार है। आज कई युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको पिछले 20 सालों से बैकलॉग पदों की भर्ती नहीं हुई है, नए पद बन नहीं रहे या नए पदों की भर्ती नहीं हो पा रही है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं, उन पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। और हम निश्चित रूप से युवाओं के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम कर्मचारियों के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं उनके बीच में जा रहा हूँ और वोट मांग रहा हूँ। आपका कहना है कि जो है समस्याएं, एक कोई प्रमुख समस्या नहीं, समस्याएं बहुत सारी हैं, अनेक समस्या, अलग अलग तरह की समस्या है। तो आपका यही विज़न रहेगा कि आप इन समस्याओं को सबसे पहले दूर करेंगे। आज खासकर आपने योजनाओं के बंद होने की बात करी, मजदूरों के पलायन की बात करी, और साथ ही में जो है युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है बताया है। तो आपका प्रमुख यही रहेगा कि आप इन्हें सबको दूर करेंगे आपके। अच्छा डॉक्टर ओरी, आप चुनावी मैदान में हैं और आप अगर जीतते हैं और विधायक चुनकर आते हैं रतलाम ग्रामीण में, तो शुरुआती 100 दिन में आपकी क्या उपलब्धि रहेगी? क्या आपने सोचा है, कुछ विज़न बनाया है कि आप 100 दिन में क्या काम करेंगे जनता के बीच में, कि 100 दिन में मैं इतना काम कर लूँगा मेरी जनता के? देखिए, मैंने जो विज़न मेरा स्पष्ट है। मैंने अपना एक 26 बिंदु का अभय वचन दिया है। उसमें मैंने, आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो 26 बिंदु, उसमें मैंने इस क्षेत्र की सभी लगभग समस्याओं को कवर किया है। उसके लिए मैंने ये प्लान किया है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पे एक कार्यालय में स्थापित करूँगा, जहाँ पर 5 लोगों को हम रोज़गार देंगे और वो 5 लोग वहाँ पर उस कार्यालय में बैठेंगे, उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जो समस्याएं यहीं पर निराकरण होने वाली हैं, जैसे छोटी छोटी समस्याएं रहती है, किसी की पंचायत का कोई काम नहीं हो रहा, किसी का कोई थाने का काम नहीं हो रहा, किसी का राजस्व विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, कृषि विभाग का काम नहीं हो रहा, तो उनको तुरंत हल करेंगे स्थानीय स्तर पे। और कोई बड़ी समस्या होगा उसको वो पूरा उसका प्लानिंग लेकर वो विधानसभा में जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं वो हम विधानसभा में रखेंगे। और 100 पंचायतें हमारे जो इस पूरे विधानसभा में है, उन 100 पंचायतों में हम 100 कार्यालय खोलेंगे और प्रत्येक कार्यालय में 5-5 लोगों को हम रोज़गार देंगे। तो अगले 100 दिनों तक हम लोग इस पे काम करेंगे, ताकि जो जनता के जीतने के बाद विधायक क्या होता है, अगले 5, अब जैसे अभी हम वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता बोल रही है कि एक बार वोट मांगने आते हैं और फिर बाद में कोई आता नहीं है। तो वो समस्या हमारी सबसे पहले दूर होगी कि हम स्थानीय स्तर पर एक ऑफिस खोल देंगे, ताकि वहाँ पर जनसंपर्क, विधायक का जनसंपर्क कार्यालय के नाम से वो रहेगा और वहाँ 5 लोग मेरे बैठेंगे और वो 5 लोग उन समस्याओं को सुन के काम करेंगे। और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पे होगी उनको हल करेंगे हम, और जो विधानसभा लेवल की होगी उनको विधानसभा लेवल पर ले जाएंगे। दूसरा जो हमारा ये है कि एक हमने देखा है कि स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पर। तो हमारा ये प्लान है कि कम से कम लगभग 10 एम्बुलेंस में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जो तुरंत जीतने के बाद हम लोगों का प्लान है कि हम देंगे लोगों को वो निःशुल्क। गांव से जैसे 108 एम्बुलेंस अभी काम कर नहीं रही है, 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं तो उनका स्थिति है कि मरीज को अर्जेंट ज़रूरत रहती है तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आती है, और उसकी भी भोपाल में कॉल करना पड़ता, भोपाल से फिर मैसेज नीचे कन्वे होता। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर एक हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचेगी और उनको अगर अस्पताल ले जाना होगा तो अस्पताल ले जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई डेथ हो जाती है, अगर अस्पताल में डेथ हुई तो वहाँ से बॉडी लाने के लिए लोगों के पास कोई शव वाहन नहीं है, तो हम 2-4 शव वाहन उसमें ऐसे बनाएंगे ताकि वहाँ से बॉडी ला के उनको, क्योंकि एक तो किसी परिवार में कोई डेथ होती है तो वो दुख का घड़ी होती है, और ऐसे में अगर उनको कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे कई छोटे छोटे प्लान हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी को हम हल करेंगे ताकि ये 100 दिनों में हो। बाकी 5 सालों का जो प्लान है वो हमारा प्लान अलग है कि हम उसमें स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करना, तालाबों का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, ये समय के साथ हम हर साल में टारगेट बेस पे काम करेंगे। तो आपके शुरुआती 100 दिनों के लिए भी विज़न बिल्कुल क्लियर है आपका कि आपको गाँवों को एम्बुलेंस उपलब्ध करानी है, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर देनी है,
और भी कार्यालय जनसंपर्क जो चुनाव में हो रहा है उसके अलावा आपको जनसंपर्क का एक कार्यालय स्पेशल रखना है जिसमें जनता की सुनवाई हो सके, एक जनता दरबार लग सके, आपका ये कहना है। आखिरी हमारा 5वां सवाल है आपसे, चूँकि आप निर्दलीय हैं, आपके लिए टिपिकल हो सकता है सवाल, मगर दोनों दलों में से किसी भी दल की सरकार बनती है तो पहला तो ये कि आप किस दल को समर्थन देंगे, और दूसरा कि उन दोनों दलों में से या तो आप किसी एक नाम को चुनाव कीजिए या फिर दोनों दलों में से किसी नाम, दो नाम का भी आप चुनाव कर सकते हैं, किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे डॉक्टर औरी? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा काम तो ये है कि मैं निर्दलीय हूँ। तो निर्दलीय के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जनता अगर मुझे जिताती है तो मैं निश्चित रूप से उस दल के साथ जाऊंगा जो सत्ता में आने के लिए या सत्ता में बैठेगा। जिसकी भी सीटें ज़्यादा होगी या जिसकी भी सरकार बनेगी उसके साथ हम जाने के लिए फ्री हैं, तो हम उनके साथ जाएंगे ताकि इस क्षेत्र की जनता के साथ हम न्याय कर सकें कि सरकार में रह के हम उनके काम करवाएंगे। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि मुख्यमंत्री, रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो देखो सरकार किसकी बनती है उसके ऊपर निर्भर करता है किस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे जो मतदाता हैं वो दोनों ही पार्टियों, अभी तक दोनों ही पार्टियों को वोट देते आए हैं। इस बार अगर उन दोनों पार्टियों के मत हमको मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री बनेगा वो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के जो काम करेगा हम उसको समर्थन देंगे। ये हमारा स्पष्ट विज़न है। इधर डॉक्टर औरी हमारे साथ थे जो कि ग्रामीण से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। मुख्यमंत्री के सवाल पर इन्होंने कहा है कि दोनों दलों में से जो भी दल सरकार में आएगा और जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारी जनता के लिए काम करेगा, उसके साथ हम उसको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इनका विज़न क्लियर है। इसी के साथ हम आपसे जो है अलविदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक वार्ता।